जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, आयतन का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्यूब। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचतत्व में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर ठोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा, ठोस के संदर्भ में इनमें से कौन सा गुण गलत है? तो पहला आंसर हो जाएगा इसका जो ऑप्शन है सी, संपीड़न, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ठोस जितने भी पदार्थ होते हैं उसका संपीड़न नहीं होता है। आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, आयतन भी होता है, भार भी होता है, लेकिन संपीड़न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त ऊष्मा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दिया जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग 273 जोड़ते हैं तो 283 केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 283 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही जल को अगर गर्म किया जाए तो वह गैस बनना शुरू हो जाता है, जो कि 250 डिग्री सेल्सियस से कम ही पर ही हो जाता है। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैस। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों का गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यहाँ हमें गैस से ठोस बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण। अगर यदि इसी क्वेश्चन को कहा जाए कि पदार्थों का ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग जानते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल, बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन से तत्वों का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और जिंक। मतलब अगर यदि जिंक में 30% और कॉपर 70% मिला दिया जाए तो वह पीतल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी मिश्रण। कोलाइड विलयन देखने में तो समांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये होता है विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडा जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है वायु, तो वह एक मिश्रण है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि का प्रयोग रक्त और मूत्र के जांच में किया जाता है? मतलब प्रयोगशाला में जो जांच करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उस विधि का नाम है अपकेंद्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में से वायु के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वायु तो एक मिश्रण है और इसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे अन्य गैसों को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि को कहा जाता है प्रभाजी आसवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल से नमक बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि से नमक का जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप लोग जानते हैं किसी भी तरह का जलना, दहन जो होता है एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी और कागज का जलना। रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों की कुल संख्या में कितने तत्व प्राकृतिक हैं? वैसे तो टोटल कुल तत्वों की संख्या अभी तक 118 ज्ञात है, लेकिन इसमें से 92 तत्व जो हैं अभी जो हैं प्राकृतिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन डाल्टन। 25वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को मापने का मात्रक क्या है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही एक संस्था है जो कि किसी भी पदार्थ के प्रतीक को स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट 27वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका द्रव्यमान का जो मात्रक होता है यूनिफाइड होता है। तो इस जो जिसे छोटा यू से, अंग्रेजी के छोटे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, अमोनिया के संयुक्त तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14:3। इससे अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, जिसमें परमाणु द्रव्यमान जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1। तो उसमें 3 परमाणु हैं, तो 14:3 मतलब 14:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान निकालना बड़ा आसान होता है। मतलब कोई भी अगर रासायनिक सूत्र है तो उसका उसमें जितने भी घटक होते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो उस अणु का आणविक द्रव्यमान निकल जाता है। जैसे H2O का ही उसमें दिया हुआ है तो हम लोग H2O को ही लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 परमाणु द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16,
तो 16 इधर, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो हो जाएगा 16 और 2 18। तो 18 यूनिफाइड इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केनाल रे विकिरण का खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ई गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के प्रयोग के लिए किस तत्व का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना के पन्ने का इस्तेमाल उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में किया था। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, जल में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर अनुपात का नियम। 35वां नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो वो होता है 11। और आप लोग जानते होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN में जो प्रदर्शित किया जाता है, पहले कक्ष में 2 होता है, फिर 8 होता है, और जो बच गया 1, 2 और 8 10 हो गया, और 1 बच गया तो बाहरी कक्ष में 1 हो गया। जो बाहरी कक्ष में होता है वो या तो किसी को दे देगा, किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेगा, या किसी दूसरे तत्व का जो ओवर हो रहा है वो वापस ले सकता है। अष्टक इसको पूरा करना होता है, बाहरी जो कक्ष होते हैं, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 और परमाणु की जरूरत होगी, जो कि ज़्यादा कठिन विषय है, इसलिए ये किसी को त्याग देता है। तो ये किसका संयोजकता हो जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक कहते किसको है? जिसका परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, साथ ही साथ रासायनिक गुण भी समान होता है और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो रासायनिक गुण कैसे एक जैसा हो सकता है? जब इसका न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार में निम्न किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जबकि आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और ये खोज किया था 1886 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योगफल को प्रदर्शित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या से अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए तो वो द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो यह हमारा आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। कैसा लगा हमारा यह प्रयास, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।